यस हेलो फ्रेंड्स, आज हम वोकैबुलरी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कुछ पार्ट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आपके सामने सीधा हम चलते हैं। वोकैबुलरी, पहला जो वोकैबुलरी जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, इससे पहले जो भी वोकैबुलरी के वीडियो डाले वो सारे के सारे मैं लगभग ट्राई करता हूं कि रूट वर्ड पे बेस्ड हो, जिसमें आपको रटना कम पड़े। चीजें एक के एक वर्ड अगर याद करते हो तो उसके पैरेलल काफी सारी वोकैबुलरी आपकी याद हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूं। तो अब आज हम पढ़ेंगे टाइमोलॉजी। ये वर्ड मैंने 3 से 4 बार यूज कर लिया है, आप लोगों को पहले से भी पढ़ा रखा है। लॉजी का मीनिंग होता है किसी भी चीज के बारे में क्या होता है, स्टडी करना। स्टडी करना क्या होता है, लॉजी। और एटिमो होता है रूट वर्ड्स के बारे में। किसके बारे में, मूल शब्द के बारे में, या मूल शब्द की हिस्ट्री के बारे में जानना, रूट वर्ड के बारे में जानना या उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, एटिमोलॉजी। क्या होता है, ETYMO, एटिमोलॉजी। टू स्टडी वर्ड्स, वर्ड्स को स्टडी करना बाय अंडरस्टैंडिंग दियर रूट एंड हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री को जानते हुए उनके रूट को हम पढ़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं, एटिमोलॉजी। ठीक है, ये वोकैबुलरी का फर्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है। जो मूल शब्दों को, रूट वर्ड को पढ़ना ही क्या कहलाता है, एटिमोलॉजी। लॉजी देखो, LOGY का मीनिंग वापस बता देता हूं, स्टडी करना। एटिमो का मीनिंग रूट वर्ड, मूल शब्द, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना। वाई मतलब होता है जनरल सेंस की बात करते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति की बात नहीं करते हैं। चलो आगे हम देखते हैं। फर्स्ट वर्ड आज हमारा है ईगोइस्ट। ठीक है, अब देखो ईगो वर्ड आपने काफी टाइम पहले भी पढ़ा था, ईगो वर्ड। ठीक है, ईगो का मीनिंग होता है, ईगो का मीनिंग होता है सेल्फ या आई, जो खुद की बात करता है, जो सेल्फ की बात करता है, ईगो। आपने काफी बार सुना होगा, पर वर्ड लगा दिया मैंने ईगो के पीछे IST। तो किसी वोकैबुलरी के पीछे अगर IST आ जाता है तो गाइस ध्यान दीजिएगा, इसका मीनिंग होता है वन हु डूअर, एक जो व्यक्ति करने वाला है काम को, उसको बोलते हैं IST लगा देना। ठीक है, पर्सन को बात करेगा, ईगोइस्ट हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो सेल्फ की बात करता है, उसको हम वन वर्ड में क्या कह सकते हैं, सेल्फिश होना क्या कहलाता है, ईगोइस्ट। ठीक है, सेल्फिश होना, अहंकारी होना, जो अपने ही बारे में बताता हो, अपने ही बारे में फील करता हो। ठीक है, जो अपने बारे में सोचता हो, थोड़ा सेल्फ के बारे में सोचता हो, उसको बोलते हैं ईगोइस्ट, और वो भी प्राउडली मैनर में, तो उसको बोलते हैं सेल्फिश। ठीक है, वन हु पर्सन या पर्सन। IST का मीनिंग एक पर्सन की बात करेगा, और ईगो का मीनिंग आई या सेल्फ होता है। आपको याद हो गया। नेक्स्ट है ईगोटिस्ट। देखो IST का मीनिंग अभी हमने पढ़ा पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ईगो का मीनिंग अभी हमने पढ़ा सेल्फ और आई को बताता है। क्लियर यहां तक, आई होप कि आपको समझ आ रहा है। पर यहां पे ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, इसमें टी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। इस टी का मीनिंग आपको हाइड मतलब ध्यान रखना है, टी को मैंने इंडिकेट किया है, टॉक। ठीक है, तो ईगोटिस्ट का मीनिंग होता है ऐसा पर्सन जो टॉक करता है, किसके बारे में, सेल्फ के बारे में या आई के बारे में, खुद के बारे में बताना, खुद के बारे में बोलना, उसको बोलते हैं हम ईगोटिस्ट। अ पर्सन हु ऑलवेज लाइक, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन हु ऑलवेज लाइक्स टू टॉक अबाउट हिमसेल्फ, जो खुद के बारे में बात करना पसंद करता है, खुद के बारे में बताना, सारे दिन खुद की बात करना पसंद करता है, उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। ठीक है, तो ईगोइस्ट होता है सेल्फिश, ईगोटिस्ट होता है पर्सन हु सेल्फिश तो है ही है, पर हु टॉक अबाउट हिमसेल्फ, जो खुद के बारे में टॉक करता है, जो हमेशा उसके बारे में बताता रहता है, बोल के बताता है, उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए वर्ड से, तो ध्यान रखना। ईगो वर्ड आता है क्या माइंड में आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। ईगो मीन्स होता है सेल्फ या आई। ठीक है, IST मतलब अ पर्सन हु डूअर, जो काम करने वाला है, और टी आ रहा है मीनिंग टॉक करने वाला। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एटिमोलॉजी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, एल्ट्रुइस्ट। ठीक है, IST का मीनिंग अभी हमने पढ़ ही लिया, पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ALTR याद रखना, ALTR का मीनिंग होता है अल्टर, मीनिंग होता है अदर। ठीक है, दूसरे व्यक्ति की बात करने वाला है, दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचने वाला। एल्ट्रुइस्ट क्या हो जाएगा, पर्सन ऐसा जो अदर लोगों का, तो क्या हो जाएगा, ऐसा पर्सन हु ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स, जो दूसरों के बारे में सोचता है। हिंदी में जिसको बोल सकते हैं परोपकारी व्यक्ति। ठीक है, IST आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति की बात कर रहा है, हिंदी में क्या बोलेंगे, परोपकारी व्यक्ति। या इस पूरे वर्ड्स को मैं क्या बोल सकता हूं, अ पर्सन हु फेवर अदर फर्स्ट, जो दूसरे पर्सन को वेलफेयर के बारे में या दूसरे का फेवर पहले करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्ट्रुइस्ट। हिंदी में बोलते हैं उसको परोपकारी।
क्या बोलते हैं, परोपकारी व्यक्ति। आप जानते हैं जिसके लिए, जैसे जैसे हम लोग भी बच्चों का पहले सोचते हैं, स्टूडेंट का पहले सोचते हैं, तो परोपकारी व्यक्ति कौन हो जाएगा, जो दूसरों का पहले सोचता हो, तो एल्ट्रिस्ट। तो आपको रूट वर्ड क्या याद रखना है, ALTR। अल्टर मतलब क्या होता है, अदर। क्या होता है, अल्टर मतलब एल्ट्रिस्ट हो जाएगा, अल्टर मीनिंग अदर, IST मतलब पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को बारे में पहले सोचता है उसको बोलते हैं एल्ट्रिस्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे इंट्रोवर्ट। वर्ट मीनिंग होता है टू टर्न समथिंग। वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज का टर्न करना। इंट्रो का मीनिंग होता है इनसाइड। जैसे कहता है ना इंट्रोडक्शन देना, तो इंट्रोडक्शन में इंट्रो मीनिंग इनवर्ड जो है वो आपको बताना है। इंट्रोडक्शन में भी इंट्रो आता है, फिर डक्शन आता है, इंट्रोडक्शन। तो अंदर जो आपके मन में जो बातें हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट, वर्ट मीनिंग होता है टू टर्न। अब जो टर्न करना है, जो इनसाइड आपके है उसको टर्न करना है, उसको बताना है। क्या हो जाएगा, देयर ब्रेन, जो ब्रेन के अंदर हमारे है, ठीक है, या अपने पास जो थॉट्स हैं, जो हमारे ब्रेन में जो है, या हमारे जो विचार हैं, आर टर्न इनवर्ड। जो इनवर्ड है उनको हमको बोलना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब उनको बताना नहीं। जो देयर ब्रेन एंड थॉट्स आर टर्न इनवर्ड, जो अंदर ही अंदर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है। जो क्या करता है, इनसाइड ही रखता है अपने टर्न मतलब अपने थॉट्स को अपने ब्रेन में स्टोर रखता है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतर्मुखी, जो अपनी बातों को बाहर शेयर नहीं करता है, इंट्रोवर्ट नेचर है। हम बोलते हैं ना, हमारी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो क्वेश्चन करते नहीं है, ठीक है, इंट्रोवर्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा, जो जनरली क्या रहना पसंद करते हैं, साइलेंट, चुप रहना। और जनरली हम देखते हैं इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो सक्सेस ज्यादा होते हैं। जैसे आप साइंटिस्ट देख लो, साइंटिस्ट जो होता है वो बिल्कुल कम बोलने वाला व्यक्ति होता है। एडवोकेट, प्रोफेसर जो होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जो प्रोफेसर होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ज्यादा नहीं बात करते किसी से। साइंटिस्ट ज्यादा बात नहीं करता है, इंजीनियर ज्यादा बात नहीं करते हैं, डॉक्टर्स भी ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्या होते हैं, साइलेंट नेचर के होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, नॉन कम्युनिकेटिव होते हैं, जो कम बोलते हैं। एक बहुत अच्छा वर्ड याद रखना है, रेटिसेंट। क्या होता है, रेटिसेंट, ठीक है। रेटिसेंट मतलब कम बोलने वाला, ठीक है। लैकोनिक, रेक्लूज, ठीक है। ये सब वर्ड वो है जो कम बोलने वाले व्यक्ति हैं उसके लिए यूज करते हैं। तो ये इसके सिनोनिम्स भी है जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए। जनरली देखा जाता है जो इंट्रोवर्ट नेचर होता है वो थोड़ा शार्प होता है, ठीक है। इंट्रोवर्ट वाले व्यक्ति क्या होते हैं, शार्प होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, ऐसा नहीं एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, इंट्रोवर्ट हम जनरली देखते हैं शार्प होते हैं। साइंटिस्ट हम कह सकते हैं जो कम बोलते हैं, साइलेंट रहते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो याद क्या रखोगे कि इंट्रो मीनिंग इनसाइड, वर्ड मीनिंग टू टर्न, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रो मीनिंग क्या होता है, आउटसाइड। क्या होता है, बाहर निकालना। एक्स्ट्रा मीनिंग आउटसाइड। वर्ड मीनिंग टू, जो हमारे थॉट्स है, जो हमारे दिमाग में चीजें चल रही है उसको टर्न करना, कैसे, आउटसाइड टर्न करना। एक्सट्रोवर्ट, जिसको हम बोल सकते हैं बहुर्मुखी, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल लीडर की हम बात करते हैं, ठीक है, उसको जो यूट्यूबर्स भी होते हैं वो अपनी बात बहुत बोल बोल के बताते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे कैसे होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। होता कम है पर बताते ज्यादा है। जैसे पॉलिटिकल लीडर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, यूट्यूबर्स भी जो होते हैं बहुत बड़े बड़े बात कर लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले होते हैं वो बहुत, मार्केटिंग जो स्किल्स होती हैं वो सारे एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं। और इनका एक्सट्रोवर्ट का ज़्यादा ग्रो कहाँ करते हैं, वो सेल्स में ज़्यादा ग्रो करते हैं, जो मार्केटिंग स्किल्स में ज़्यादा ग्रो करते हैं वो लोग होते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो बहुर्मुखी होते हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल जिनका ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। आउटस्पोकन होते हैं, आराम से बोल सकते हैं चीज़ों को। और वो कौन हो सकते हैं, लीडर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हो सकते हैं, ठीक है। और सिनोनिम की हम बात करेंगे, लोकासियस, बहुत अच्छा वर्ड है। यहां पे मैंने भी एक वर्ड बताया था, रेटिसेंट, ये बहुत अच्छा वर्ड है। रेटिसेंट एग्जाम में पूछने जैसा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकासियस। लोका एक रूट वर्ड भी है। लोका का मीनिंग होता है टॉक करना। लोका एक रूट वर्ड भी है जिसका मीनिंग क्या होता है, टॉक करना, मतलब बात करना। लोकासियस मतलब होता है बातूनी, जो बात करने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं लोकासियस, ठीक है। वर्बोस, वर्बोस का मीनिंग होता है जिसके पास बहुत सारे शब्द होते हैं, वर्डी, ठीक है, जिसके पास बहुत ज्यादा क्या होते हैं, शब्द होते हैं, मीनिंग होते हैं, उसको बोलते हैं वर्डी। वॉल्यूबल, जैसे वॉल्यूम होती है ना, वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम मतलब आवाज करने वाला, वॉल्यूबल मतलब बात करने वाला, बोलने वाला। तो एक्सट्रोवर्ट कौन होता है, जो आउटस्पोकन होता है, पॉलिटिकल लीडर होते हैं, ठीक है, वो वाले सारे लोगों को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट। आउटस्पोकन, लीडर्स और लोकासियस, ये बहुत अच्छे सिनोनिम है, एग्जाम में पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकासियस। वर्बोस मतलब जिनके पास शब्द होते हैं, जैसे टीचर होता है, टीचर के पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वर्बोस हो गया, ठीक है। जैसे पोएट होते हैं, कविताएं कहने वाले लोग होते हैं, कविताएं कहते हैं, उनके पास बहुत शब्द होते हैं। जैसे मोदी जी भी हमारे क्या है, एक्सट्रोवर्ट है, जो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लोकासियस, वर्बोस एंड वॉल्यूबल इसका सिनोनिम से जो आप ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्बीवर्ट। ठीक है, एम्बी का मीनिंग होता है बोथ। एम्बी का मीनिंग क्या होता है? बोथ, जो जिसमें दोनों चीजें होती है, बोथ। ठीक है, एम्बी का मीनिंग होता है बोथ। वर्ड का मीनिंग अभी पढ़ा था हमने, टू टर्न। क्या मीनिंग होता है? टर्न, जो दोनों चीजों को क्या करता है? टर्न करके रखता है। ठीक है, जिसमें इंट्रोवर्ट नेचर भी होता है, एक्सट्रोवर्ट भी होता है। ठीक है, जो इंट्रोवर्ट भी होता है और एक्सट्रोवर्ट भी होता है। जैसे हम लोग भी हैं, कुछ चीजें जो होती है शेयर करनी चाहिए वो हम बोल देते हैं, और सारी चीज नहीं बतानी चाहिए वो हम नहीं बताते, तो वी आर काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट हमने बताया साइंटिस्ट, वैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं जो कम बोलते हैं, और एक्सट्रोवर्ट मैंने बताया पॉलिटिकल लीडर। ये इसलिए बोल रहा हूँ आपको याद रह जाए। एम्बीवर्ट जैसे हम लोग हो गए, टीचर हो गया, जो सारी बात नहीं बताते, जो यूजफुल होता है वो होता है। जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बच्चों को सारी बात थोड़ी बताते हैं, जो बतानी होती है वही बताते हैं। क्लियर? तो एम्बीवर्ट योर पेरेंट्स, इंट्रोवर्ट साइंटिस्ट, एक्सट्रोवर्ट पॉलिटिकल लीडर, मार्केटिंग स्किल्स वाले होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, इंट्रोवर्ट। आई होप कि आपको वर्ड भी याद हो गए होंगे। ईगोइस्ट भी याद हो गया, ईगोटिस्ट भी आपको याद हो गया होगा। ईगोटिस्ट मतलब टी आ रहा है, मतलब टॉक करने वाला, जो ईगो, किसमें ईगो जो अपना बताता है। अब नया वर्ड हम पढ़ेंगे मीजो। अब नया वर्ड हम पढ़ेंगे मीजो या मिस। ठीक है, मीजो का मीनिंग होता है हेट करना, किसी को टू हेट या डिसलाइक करना। मीजो या मिस का मीनिंग होता है किसी को हेट करना या फिर डिसलाइक करना। तो मिज़ेंथ्रोप। एंथ्रोपो का मीनिंग क्या होता है बेटा? आप सबको बताना है। एंथ्रोपो का मीनिंग होता है मैनकाइंड। क्या होता है? मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग या पीपल, जिस मतलब कि रिलेटेड टू किससे है? मैनकाइंड से है, ह्यूमन बीइंग से है। मैनकाइंड, पीपल या ह्यूमन बीइंग से संबंधित होता है एंथ्रोपो। ठीक है, मानव जाति से संबंधित होता है एंथ्रोपो। एंथ्रोपो मीनिंग क्या होता है? मानव जाति। ठीक है, मिस का मीनिंग हमने अभी पढ़ा है, हेट करना, नफरत करना, डिसलाइक करना। क्या होता है? नफरत करना। तो मिज़ेंथ्रोप क्या हो जाएगा? टू हेट। क्या हो जाएगा? टू हेट, टू हेट ह्यूमन बीइंग। क्या हो जाएगा बेटा? टू हेट ह्यूमन बीइंग इज नॉन एज मिज़ेंथ्रोप। ह्यूमन बीइंग को क्या करने वाला? हेट करने वाला क्या हो जाएगा? मिज़ेंथ्रोप। मानव जाति से नफरत करने वाला, मानव जाति को डिसलाइक करने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? मिज़ेंथ्रोप। ठीक है, तो आई होप कि आपको एंथ्रोपो मीनिंग होता है मानव जाति, ह्यूमन बीइंग, पीपल, मैनकाइंड हो गया। मिज मतलब, मीजो मतलब क्या होता है? हेट या डिसलाइक करना। मिज़ेंथ्रोप का मीनिंग क्या हो जाएगा? डिसलाइक करना मानव जाति को। टू हेट, टू हेट, टू हेट ह्यूमन बीइंग इज नॉन एज मिज़ेंथ्रोप। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं कहता नेक्स्ट मिज़ेंथ्रोपिस्ट होता, आईएसटी लगा देता, क्या होता? अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो हेट करता है ह्यूमन बीइंग को। आईएसटी आ जाता, क्या हो जाता? एक व्यक्ति की हम बात करते हैं, मतलब जो पर्सन की हम बात करते हैं। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे। हाँ, अभी हमने मिस पढ़ा था। मिस का मीनिंग होता है हेट करना, आपको पता है। मीजो का मीनिंग क्या होता है? हेट करना। जेनिस्ट, ठीक है, मेजोजेनिस्ट होता है। देखो, जीन, जीवा यानी होता है, हम जीवा यानी जीन, जीन का मीनिंग होता है वुमन। आपने 12th साइंस में, बायो में भी पढ़ा होगा जीनोम। जीनोम का मीनिंग क्या होता है? जो एक कहते हैं ना, जीनोम फर्टिलाइज होता है, जीनोम से मतलब जो वुमन से रिलेटेड होता है। ठीक है, वुमन। तो मतलब जीवा यानी जीन का मीनिंग क्या होता है? वुमन। आईएसटी का मीनिंग क्या हो जाएगा? पर्सन। ठीक है, तो मिसोजिनिस्ट क्या हो जाएगा? मिसोजिनिस्ट क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, मिसोजिनिस्ट अ पर्सन हु हेट वुमन। क्या हो जाएगा? देखो, एक व्यक्ति जो हेट करता है किसको? जेन को। जीन मतलब वुमन को। तो मिसोजिनिस्ट क्या हो जाएगा? मिसोजिनिस्ट क्या हो जाएगा? अ पर्सन, क्या होगा बेटा? अ पर्सन हु, जो करता है, हु हेट्स वुमेन इज नॉन एज मिसोजिनिस्ट। जो महिलाओं को लाइक नहीं करता हो उसको हम क्या बोलेंगे? मिसोजिनिस्ट। ठीक है, मिजो का मीनिंग आपको पता चल गया, हेट होता है। आईएसटी का मीनिंग आपको पता चल गया, पर्सन होता है। जीएम, गेम का मीनिंग होता है मैरिज। क्या होता है? मैरिज। ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? अ पर्सन, एक व्यक्ति। ठीक है, देखो वाई आता तो मैं अ पर्सन नहीं बोलता, जैसे मिजोगेमी होता। ठीक है, मिजोगेमिस्ट है, मिजोगेमी होता तो मैं अ पर्सन नहीं बोलता, वो जनरल सेंस को रिप्रेजेंट करता है। और जब किसी के पीछे आईएसटी आ जाता है तो ध्यान रखिएगा, वो एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। अ पर्सन हु, ठीक है, मिजो मतलब हेट करना, हु हेट्स। ठीक है, हु के बाद जो वर्ब आती है वो उससे पहले यूज किए गए नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। अ पर्सन सिंगुलर है तो हेट्स आ गया। ठीक है, अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, जो शादी को क्या करता है? हेट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मिजोगैमिस्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मिजोजेनिस्ट क्या हो जाएगा? पर्सन
हु अ पर्सन हु हेट वुमन इज नॉन एज मिजोजानिस्ट, और मिजोगैमिस्ट क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु हेट्स मैरिज इज नॉन एज मिजोगैमिस्ट। तो ये बहुत अच्छे वर्ड है जो आपको मैंने बताए अभी, तो ध्यान रखना। GYNE का मीनिंग होता है वुमन, GAME का मीनिंग होता है मैरिज, ठीक है। ऐसे में और भी वर्ड बना सकता हूं, जैसे मैं लिखता मिजोज्ञानी, मिजोज्ञानी, ठीक है। मिजोज्ञानी होता तो अब पर्सन नहीं लिखूंगा, हेट वुमन क्या हो जाएगा, टू हेट वुमन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता मिजोगेमी, क्या लिखता, मिजोगेमी, वाई नहीं लगा पीछे, क्या हो जाएगा, टू हेट मैरिज, टू हेट या डिसलाइक मैरिज, ठीक है, टू डिसलाइक मैरिज ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, असैटिक, क्या लिखा है, असैटिक, ठीक है। अभी तक हमने 8, 7, 8, 9 वर्ड पढ़ लिए, अभी हम पढ़ रहे हैं असैटिक। असैटिक का मीनिंग होता है सेंट, सेंट मतलब होता है साधु, क्या होता है, साधु, साधु संत, जो मोह माया सारी चीजें क्या होते हैं, छोड़ चुके होते हैं, जो दुनिया को, वर्ल्ड को क्या करते हैं, त्याग देते हैं, वो अपना अलग ही जीवन जीते हैं, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं सेंट, ठीक है। नॉट बिलीव इन वर्ल्ड कल्चर, जो उनका अलग ही दुनिया चलती है, सेंट, साधु या हर्मिट या मॉन्क, मॉन्क मतलब आप जानते हो, ठीक है, साधु को बोलते हैं मॉन्क। अब एसेटिक का मीनिंग क्या हो जाएगा, अ पर्सन, एक व्यक्ति, ठीक है, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु डज नॉट बिलीव, जो एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव नहीं करता है इन मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड मतलब जो सांसारिक दुनिया है, कैसी दुनिया, सांसारिक, सांसारिक, सांसारिक जो दुनिया है, ठीक है, उसमें जो मतलब सांसारिक जीवन को जो त्याग चुका होता है, सांसारिक दुनिया को जो छोड़ चुका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, असैटिक। आई होप कि आपको सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे, एक बार फटाफट से हम क्विक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। इसका आंसर आप ही को देना है, ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे वापस फर्स्ट वर्ड पे। पहला वर्ड हमारा ये रहा, अटाइमोलॉजी, अटाइमो मतलब रूट वर्ड, लॉजी मतलब स्टडी करना, रूट वर्ड के बारे में स्टडी करना क्या होता है, अटाइमोलॉजी, ठीक है गाइस, रेडी रहिए। ईगो मतलब अहंकार, सेल्फ की बात करता, आईएसटी मतलब एक पर्सन, ईगो मतलब अहंकार, सेल्फ की बात करता, आईएसटी मतलब एक पर्सन, टी मतलब टॉक करके बताता है, ठीक है, अ पर्सन हु ऑलवेज लाइक्स टू टॉक, जो टॉक करता है, इंपॉर्टेंट टॉक, ठीक है, अबाउट हिमसेल्फ। दूसरा एल्ट्रुइस्ट, एल्टर मतलब अदर, आईएसटी मतलब पर्सन, जो अदर पर्सन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है, अदर को जो हमेशा दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है, उसको बोलते हैं परोपकारी व्यक्ति। इंट्रोवर्ट, जो इंट्रोवर्ट जो मतलब इनसाइड रखते हैं अपने थॉट्स को या अपने टर्न को अंदर ही रखते हैं, ठीक है, इनसाइड ही रखते हैं, इंट्रोवर्ट हो गया। जैसे साइंटिस्ट मैंने बताया था, वैज्ञानिक, ठीक है, वो अपनी बात को आसानी से शेयर नहीं करते हैं। इसका सिनोनिम याद रखना, रेटिसेंट, साइलेंट होना, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट, बहुमुखी, जैसे पॉलिटिकल लीडर जो अपनी बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ठीक है। एम्बीवर्ट, जिसमें दोनों क्वालिटी होती है, जैसे टीचर हो गया, टीचर कुछ चीजें शेयर करता है, कुछ नहीं करता है, पेरेंट्स हो गए, ठीक है। मीजो मतलब हेट करना, मीज मतलब हेट करना, ठीक है। एंथ्रोपो मीनिंग क्या होता है, ह्यूमन बीइंग या मानव जाति, मानव जाति को हेट करने वाला मिज़ेंथ्रोप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीजो ज्ञानिस, आईएसटी मतलब एक पर्सन, मीजो मतलब हेट, ज्ञान मतलब वुमन, गे मतलब शादी, आईएसटी पर्सन, मीजो हेट, ठीक है, जो शादी को हेट करने वाला व्यक्ति, शादी वुमन को हेट करने वाला व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे असैटिक, मतलब क्या हो गया, साधु संत, नॉट बिलीव इन वुमन, नॉट बिलीव इन मटेरियल वर्ल्ड, जो सांसारिक जीवन को त्याग चुका होता है उसको। अब आपको बताना है इसका आंसर सबका, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। ईगोइस्ट क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। ईगोइस्ट मतलब जो सेल्फिश, जो सेल्फ में बिलीव करता है, क्या हो गया, सेल्फिश नेचर। ईगोटिस्ट, जो टॉक करता हो, ठीक है, टॉक अबाउट हिमसेल्फ, जो खुद की बात करता हो, ठीक है, टॉक अबाउट हिमसेल्फ, जो खुद की बात करता है, ईगोटिस्ट। एल्ट्रुइस्ट क्या हो जाएगा, अदर फर्स्ट, जिसके लिए लाइफ में दूसरे क्या हो, अदर फर्स्ट, जिसको सेकंड प्रायोरिटी पे अपने खुद को रखता है, दूसरों को, अ पर्सन हु थिंक या अ पर्सन हु वेलफेयर ऑफ द अदर, ठीक है, जो दूसरों का भला सोचता हो या दूसरों को पहली प्रायोरिटी पे रखता है, उसको बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। इंट्रोवर्ट, इनसाइड थॉट्स, जिसके विचार का अंदर ही रहते हैं, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट, आउटस्पोकन, जिसको बोलते हैं, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, आउटस्पोकन। एम्बीवर्ट, इंट्रो प्लस एक्सट्रो, दोनों जो इसमें होते हैं, ठीक है। मिज़ेंथ्रोप, एंथ्रोपो क्या होता है, ह्यूमन बीइंग, क्या होता है बेटा, ह्यूमन बीइंग, और मिज मतलब हेट करना, हेट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मिजोगैनिस्ट, हेट वुमन। मिजोगैमिस्ट, अ पर्सन हु हेट्स मैरिज। एसेटिक क्या हो जाएगा, मॉन्क, साधु। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे वर्ड्स आज याद हो गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फटाफट से। और मिज़ेंथ्रोप हेट हो गया, यहाँ पे हो जाएगा हेट, और ज्ञान का मीनिंग हो जाएगा वुमन,
वुमन, ठीक है। मीजो मतलब हो गया हेट, गेम का मीनिंग हो गया मैरिज, मैरिज को हेट करने मतलब। एसेटिक मीनिंग क्या हो जाए मॉन्क, मॉन्क मतलब क्या होता है सेंट, सेंट मतलब क्या होता है साधु, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे। तो इसी के साथ ऐसे देखते रहे, जुड़ते रहे, और आपको वोकैबुलरी का लेवल जो है डे बाय डे हम और इंक्रीज करेंगे। ये रूट वर्ड बेस्ड वोकैबुलरी जो 100% हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आरएस, इन सब एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो गाइस इसको 100% आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, see you later, see you in next class. Once again, all the best for your future. Thanks a lot. Thank you.